हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम परासरण के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं कि परासरण होता क्या है। ठीक है, यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में एक द्रव यहां भरा हुआ है, इसका नाम द्रव ए है और इसका नाम द्रव बी है। ठीक है, और जो द्रव ए है इसमें आप शुद्ध जल मानिए, यहां पर शुद्ध जल भरा हुआ है और यहां पर आप मानिए नमक और पानी का विलयन। ठीक है, अब इसको हम दो तरह से देखेंगे। ठीक है, एक तरफ तो हम विलायक के रूप में देखेंगे। ठीक है, इस शुद्ध पानी को, और एक तरफ विलयन के नजरिए से देखेंगे। ठीक है, ये विलयन नहीं है, ये शुद्ध जल है, लेकिन विलयन, इसमें जो विलेय पदार्थ शून्य है। ठीक है, क्योंकि जो विलयन बनता है वो विलेय से बनता है। अगर विलेय ज्यादा है तो विलयन की सांद्रता ज्यादा है। ठीक है, अब ये शुद्ध जल है। क्या है? शुद्ध जल। अगर मैं विलायक की बात करूं तो विलायक का इसमें उच्च सांद्रित विलायक है। उच्च सांद्रित मतलब विलायक की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि 100% विलायक है। अगर मैं विलयन की बात करूं तो विलयन जब बनता है जब उसमें कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाए, क्योंकि इसमें विलेय पदार्थ है ही नहीं, तो हम इसको कहेंगे निम्न सांद्रित विलयन। ठीक है, निम्न सांद्रता का विलयन है ये, क्योंकि जो विलयन बनता है वो विलेय पदार्थ के मिलाने से बनता है, और क्योंकि विलेय पदार्थ इसमें है ही नहीं, क्योंकि शुद्ध जल है, इसलिए इसका हम नाम कह सकते हैं निम्न सांद्रित विलयन है। क्योंकि इसमें जो विलयन की सांद्रता है वो निम्न है। निम्न मतलब खत्म, कुछ नहीं है, शून्य, विलयन है ही नहीं, लेकिन इसका एक नाम निम्न सांद्रित विलयन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा निम्न है। निम्न मतलब है ही नहीं, और इसको हम उच्च सांद्रित विलायक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो विलायक है, विलायक मींस जल मान सकते हैं, उसकी मात्रा क्या है? उच्च है। ठीक है, ऐसे ही इसका उल्टा ये है, क्योंकि ये नमक और पानी का विलयन है, इसमें 100% यहां पर जल है, लेकिन यहां पर 100% जल नहीं है। लिक्विड तो लिक्विड जो है वो 100% है, लेकिन अगर मैं जल की बात करूं तो जल आधा भी हो सकता है, आधे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 100% नहीं है। तो अगर इसको हम उच्च सांद्रित विलायक कहेंगे, विलायक मींस जल मान सकते हैं, तो यहां पर जो जल है वो कम है। कहां से? यहां से। तो इसको हम निम्न सांद्रित विलायक कह सकते हैं। तो इसका एक नाम क्या हो सकता है? निम्न सांद्रित विलायक। ठीक है, क्योंकि इसमें जो विलायक की मात्रा है वो कम है इसकी अपेक्षा। ठीक, इसका नाम है उच्च सांद्रित विलायक। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है,
ठीक है, इसलिए मैं कई कई बार इसको बता रहा हूं। इसको हम उच्च सांद्रित विलायक कहेंगे क्योंकि यहां पर जो पानी की मात्रा अधिक है। इसको हम निम्न सांद्रित विलायक कहेंगे क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कम है इसकी अपेक्षा। ठीक है, अब हमने विलायक के नजरिए से देखा है, अब इसको हम विलयन की नजरिए से देखेंगे। यह निम्न सांद्रित विलयन है क्योंकि यहां पर विलय पदार्थ शून्य है ही नहीं, तो उसकी मात्रा निम्न है, क्योंकि जो विलयन बनता है वो विलय पदार्थ के मिलने से बनता है। अब इधर नमक मिला हुआ है पानी के अंदर, तो यहां पर जो विलयन की सांद्रता है वो उच्च है, तो इसको हम कह सकते हैं उच्च सांद्रित विलयन। उच्च सांद्रित विलयन। ठीक है, विलायक के नजरिए से ये उच्च सांद्रित विलायक है और ये निम्न सांद्रित विलायक है क्योंकि यहां पर पानी की मात्रा कम है, यहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है। अगर विलयन के नजरिए से देखें हम तो ये निम्न सांद्रित विलयन है क्योंकि यहां पर जो विलयन की सांद्रता है वो निम्न है क्योंकि शुद्ध पानी है, शुद्ध जल है। और यहां पर ये विलयन है क्योंकि विलयन में नमक घुला हुआ है, तो नमक के घुलने से इसकी सांद्रता अधिक हो गई, तो इसको हम कहेंगे उच्च सांद्रित विलयन। कंपटीशन दोनों का है। ठीक है, कंपटीशन दोनों का है क्योंकि यहां दो ही चीज है, इसमें निखालिस पानी है और इसमें पानी और नमक दोनों है, और बीच में लगी हुई है अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसको हम एसपीएम भी कहते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है वो जो हल्के कण होते हैं जिनके अणु छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब विलायक के अणुओं को तो जाने देती है लेकिन जो विलय के अणु हैं उनको नहीं जाने देती। ठीक है, और यहां पर विलायक के अणु बहुत अधिक हैं, तो यहां से जो जल का प्रवाह होगा, विलायक का प्रवाह होगा, ए से बी की तरफ होगा। ए से बी की तरफ जल का प्रवाह होगा क्योंकि विलायक की सांद्रता यहां ज्यादा है और जो जल बहेगा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अगर विलायक की बात करें। ठीक है, विलायक की अधिक सांद्रता यहां पर है तो उच्च सांद्रित विलायक से निम्न सांद्रित विलायक की तरफ प्रवाह होगा, किसमें से? अर्ध पारगम्य झिल्ली से। तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण। मतलब उच्च सांद्रित विलायक का अर्ध पारगम्य झिल्ली में से निम्न सांद्रित विलायक की ओर जो प्रवाह होता है उसको ही हम परासरण कहते हैं। अब हमने ये परिभाषा कही है विलायक के नजरिए से, अब हम विलयन की तरफ से कहेंगे। ठीक है, निम्न सांद्रित विलयन का अर्ध पारगम्य झिल्ली में से उच्च सांद्रित विलयन की तरफ प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि हल्के विलयन का, ठीक है, गाढ़े विलयन की ओर जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रवाह होता है उसको परासरण कहते हैं, क्योंकि ये विलयन क्या है? हल्का है। मैंने इसको विलयन भी नाम दिया है, निम्न सांद्रित विलयन। ये हल्का विलयन है और ये गाढ़ा विलयन है। ठीक है, हल्के विलयन का गाढ़े विलयन की ओर जो प्रवाह होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली से उसको ही हम परासरण कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं और समझेंगे। डेफिनेशन पढ़ते हैं। दो परिभाषा हैं क्योंकि दो एंगल से हमने इस चित्र को समझाया है, इसलिए दो परिभाषा हैं, एक तो विलायक के एंगल से और दूसरा विलयन के एंगल से। पहला विलायक के एंगल से, उच्च सांद्रित विलायक का निम्न सांद्रित विलायक की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली
में से, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। ठीक है, उच्च सांद्रित विलयन का निम्न सांद्रित विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। दूसरा, निम्न सांद्रित विलयन का, मैंने इसको हल्का विलयन बताया है, यहां लिखा है हल्का विलयन, आप परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं, हल्के विलयन का गाढ़े विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। ठीक है, यह भी साधारण सी परिभाषा हो सकती है। आपको निम्न सांद्रित, उच्च सांद्रित, कंफ्यूजन समाप्त। ठीक है, ज्यादा नॉलेज के लिए यह परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। निम्न सांद्रित विलयन का, निम्न सांद्रित विलयन का, यह हल्का विलयन है क्योंकि पानी जो होता है हल्का होता है। ठीक है, निम्न सांद्रित विलयन का उच्च सांद्रित विलयन की ओर, उच्च सांद्रित विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। निम्न सांद्रित विलयन का उच्च सांद्रित विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। ठीक है, यहां बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं आना है कि हल्का विलयन, गाढ़ा विलयन। ठीक है, ये आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए, वैसे तो समझा दिया गया है, फिर भी आप हल्का विलयन, गाढ़ा विलयन की परिभाषा भी लिख सकते हैं। बाई चांस आप भूल जाएं, उच्च सांद्रित विलायक, निम्न सांद्रित विलयन, इस तरह से कंफ्यूजन भी हो तो आप साधारण से परिभाषा लिख सकते हैं, हल्के विलयन से, हल्के विलयन का गाढ़े विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। वो परिभाषा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।